हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न। गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए, पंक्ति किसकी है? रहीमदास। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? उत्तरकांड। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? दास्य भाव। वृंदावन में मीराबाई जी की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? जीव गोस्वामी। तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस किसको सुनाया? रसखान। सर्वाधिक तर्कशील गोपियाँ किस कवि की हैं? नंददास। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरंजक। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये भारतेंद्र जी ने इस पंक्ति को किस कवि के लिए कहा? रसखान। सूरसागर का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य। मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, गुंज की माल गरे पहरूंगी, यह पंक्ति किस कवि की है? रसखान। नर सिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? विष्णु स्वामी। तत्वदीप निबंध के लेखक कौन हैं? वल्लभाचार्य। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, पंक्ति किस कवि की है? मलूकदास। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साक्षी। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? शांत। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह रैदास। कृष्ण रुक्मिणी का प्रेमाख्यान किस पुराण में है? हरिवंश पुराण। सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है? पति रूप में। डॉक्टर नगेन ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना? हंसावली। उस्मान की चित्रावली में किस शाह वक्त की प्रशंसा की गई है? तो जहांगीर। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सर्वप्रथम किस कवि को है? तो विद्यापति। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड पुष्ट मार्ग है, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल। नंददास की किस कृति पर जड़िया कवि की उपाधि मिली? तो रास पंचाध्यायी। संतन को कहा सीकरी सो काम, पंक्ति किस कवि की है? कुंभनदास। अब महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति आंदोलन से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से। अद्वैतवाद का दर्शन किन्होंने दिया? तो शंकराचार्य ने। भक्ति आंदोलन के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? 12 अलवार, 63 नयनार और संतों को। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे जाता है? तो रामानंद। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत किस समय लाया गया? 12वीं सदी। रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1017 ईस्वी में पेरम्बूर में। रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया? तो विशिष्टाद्वैतवाद। वैष्णव संत रामानंद से रामानुजाचार्य का क्या संबंध था? तो रामानुजाचार्य के शिष्य थे संत रामानंद। किसने भक्ति साधना को मोक्ष का मार्ग बताया? रामानंद ने। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? कबीर का जन्म सन 1425 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहरतारा के पास हुआ। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया? तो निर्गुण भक्ति का। कबीर के अनुयायी को क्या कहते हैं? कबीरपंथी। कबीर की वाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म पंजाब के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ। नानक ने किस धर्म की स्थापना की? तो सिख धर्म की। किस सूफी संत ने गुरु नानक से प्रभावित थे? कौन से सूफी संत गुरु नानक से प्रभावित थे? तो सूफी संत बाबा फरीद। नानक वाणी किस ग्रंथ से संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब। चैतन्य ने क्या किया? इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया?